हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 13 क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, टेंथ कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। इसी से मैंने एक कॉमन टर्म आपको बता दिया था, क्या, आर्च कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंच कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा था कि आर क्या है बच्चों, बेस है या रेडिक्स है। क्या है बच्चों, बेस है या रेडिक्स है। मीन्स जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, अगर बेस 10 है बच्चों, इफ अगर बेस क्या हो गया बच्चों 10 है, तो इसका दो कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। एक कौन सा कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, एंड एक निकल सकता है हमारे पास नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो बच्चों, बेस क्या हो 2 हो, दो निकल सकता है कॉम्प्लीमेंट। एक कौन सा निकल सकता है बच्चों, टूस कॉम्प्लीमेंट, एंड एक हो सकता है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट तो कंप्लीट पढ़ लिया है, टेंथ कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इस 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट से एडिशन कैसे होता है बच्चों, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी हम लोगों ने क्या किया बच्चों, डिस्कस कर लिया। फिर उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब आइए सीधे हम लोग क्या करते हैं कि वंश कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके होता है और कैसे होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्या वंश कॉम्प्लीमेंट। द वंश कॉम्प्लीमेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज द सेम एज नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे डेसिमल में बच्चों हम लोग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे। सेम उसी पैटर्न पे मैंने क्या पढ़ना है, हमें वंश कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते थे, याद करिए। किसी का भी नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, अगर मैं कहूँ आपसे, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा आपको 7 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्या करना बच्चों, 7 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करते थे आप, 7 में 9 में से क्या करते थे, 7 को सब्ट्रैक्ट करते थे, जो आती थी वो क्या होती थी, कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। या सिंपल सा कह दें कि 9 में से जो बचा वो कर दें, या देखिए 7 और 2 भी ऑटोमेटिक 9 हो जाता था। तो हम लोग सिंपली पढ़ते थे, 9 में से जो भी संख्या है घटा दीजिए, जो आया हुआ मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। ऐसे ही बच्चों हम लोग वंश कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, लेकिन वंश कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, और क्या हमारे पास एक सीधा सीधा तरीका है, क्या, कि वंश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर में बी अचीव बाय सिंपली चेंजिंग ईच, वन वाले को जीरो में और जीरो वाले को वन में चेंज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, वंश कॉम्प्लीमेंट को बदल सकते हैं। समझ में आई, नहीं आया, मैंने क्या कहा बच्चों, आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम है, क्या है बच्चों, कोई भी नंबर सिस्टम है आपके पास, ठीक है। उस नंबर सिस्टम में अगर आपको वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली क्या कर दीजिए, वन जो है जीरो में बदल दीजिए, जो जीरो वाला है उसको वन में बदल दीजिए। नहीं समझ में आ पा रहा है, चलिए मैं एग्जाम्पल थोड़ा ले लेता हूँ बच्चों, एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों हमारे पास, जैसे 1 0 1 1 0 0, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये मेरे पास क्या हो गया बच्चों, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, फाइंड वंश कॉम्प्लीमेंट, ऐसे मैं लिख दूँ फाइंड वंश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखा हूँ कि जैसे नाइन्स को कॉम्प्लीमेंट को बदलते थे, वैसे क्या है वंश कॉम्प्लीमेंट ही है, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है कि सिंपली हम लोग चेंज कर सकते हैं बाइनरी को वंश कॉम्प्लीमेंट में। कैसे, जहाँ जहाँ पे वन है बच्चों वहाँ जीरो कर दीजिए, और जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन कर दीजिए। आइए करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका हमने क्या निकाला बच्चों, इस पूरे नंबर का मुझे क्या निकालना, वंश कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ वंश कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो जहाँ पे वन है बच्चों वहाँ पे क्या लिख दिए, जीरो, और मैं ऐसे एरो दे दूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। वन वाले को क्या करना, जीरो वाले को क्या करना बच्चों, वन, फिर वन वाले को क्या करना है बच्चों, जीरो, फिर वन वाले को क्या करना है बच्चों यहाँ पे, जीरो, और जीरो वाले को क्या करना है बच्चों, वन,
और 0 वाले को क्या करना है बच्चों 1। ये मेरा क्या हो गया बच्चों वंश कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया वंश कॉम्प्लीमेंट हो गया। किस नंबर का इस नंबर का ये वंश कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक। अब इसके पीछे रीजन क्या है। आप लोग कहोगे सर 9th कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ और करते थे, 10th कॉम्प्लीमेंट में कुछ और कर रहे हो, और इस वाले में और कुछ बता रहे हो। 1 को 0 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आइए इसके पीछे का जो रीजन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपली जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसका एग्जाम्पल नंबर ऐसे 1 कर लीजिए। अगर एक और एग्जाम्पल में दे दूं बच्चों, कोई भी संख्या आप इमेजिन कर लीजिए, सपोज कर लीजिए 0 1 1, यहाँ में 1 लिख दो, 0 से स्टार्टिंग कोई संख्या नहीं है, 0 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी में है बच्चों। अब क्या मुझे फाइंड करना है बच्चों वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सिंपली वंश कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा इसका वंश कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे 1 है तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों 0, ये 0 है बच्चों तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 है बच्चों तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या है 0 0 तो यहाँ क्या मैं कर दूंगा 1 1, फिर वहाँ पे क्या 1 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 0, फिर ये 0 0 है बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 1, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। ये मेरा वंश कॉम्प्लीमेंट निकल गया बाइनरी में भी। मैंने कहा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 9th कॉम्प्लीमेंट में तो हम लोग 9 में से घटाते थे, तो इसमें का क्या रीजन है बच्चों। आइए उसके पीछे जो रीजन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हम लोग जब 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सपोज करिए कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा क्या किया बच्चों 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला। जब हम लोग 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे बच्चों, तो जो भी हमारे पास संख्या थी, ठीक है, हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास संख्या थी उस संख्या में से क्या कर रहे थे, उस संख्या को मतलब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं 9th कॉम्प्लीमेंट का पहला एग्जांपल, मेरे पास कोई संख्या क्या है बच्चों 12 है, तो मैं यहाँ पे कहूँ 12 का 9th कॉम्प्लीमेंट बताइए, 12 का 9th कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करते थे हम लोग याद करिए, मैं बता चुका हूँ, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 डिजिट है बच्चों तो 2 डिजिट की क्या करिए 9 लिख दीजिए, और 1 2 में से क्या कर दिए बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आता था बच्चों ये हो गया हमारे पास 7 एंड दिस इज द 8, ये हो गया था बच्चों। यही मेरा क्या बन गया यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया बच्चों 9th कॉम्प्लीमेंट, वो भी किसका बच्चों 12 का। क्लियर हो गया इतनी बातें, ये चीज हमने जो बताया आपको वो समझ में आई। बताइए अब हमें क्या करना है ऐसी सेम पैटर्न पे बच्चों, ठीक है, इसी सेम पैटर्न पे क्या करना है बच्चों, मुझे यहाँ पे वंश कॉम्प्लीमेंट को भी निकालना है। क्या निकालना है वंश कॉम्प्लीमेंट को भी निकालना है। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे कोई संख्या ऐसे ले लिया कि 1 0 1 ले लिया। चलिए ये कितने बिट है बच्चों 1 बिट 2 बिट 3 बिट। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए 9 9 लिखा था बच्चों, वैसे मैं यहाँ पे वंश कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखूंगा 1 1 और 1, 3 टाइम्स 1 लिखूंगा, और इस नंबर को मैं यहाँ पे 1 0 1 को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 1 में से 1 जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा आपके पास 0, और 1 में से 0 जाए बच्चों क्या बचेगा बच्चा ये 1, और फिर बच्चों 1 में से 1 जाए क्या बचेगा बच्चों 0। देखिए तो ये क्या है बच्चों हमारा वंश कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चों वंश कॉम्प्लीमेंट है, वो भी किसका बच्चों 101 का, 101 का वंश कॉम्प्लीमेंट इतना आया। अब इसको जरा ऑब्जर्व करिए ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है एक्चुअल में इसका देखिए ये जो नंबर है ये इसका देखिए रिवर्स है, मतलब 1 है तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 है बच्चों तो यहाँ देखिए 1 आया है, और यहाँ पे भी बच्चों 1 है तो यहाँ पे क्या आया है 0 आया है। आप सोच रहे होगे सर तो एक क्वेश्चन लगा दिए, लग रहा है सेट करके लगा दिए और हम लोग को समझा दे रहे हैं। आइए एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ना जो इसका रिजल्ट आया, इसका जो आंसर आया बच्चों, उस आंसर को ध्यान से देखिए, और ये जो जिसका हमको वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना था उसको ध्यान से देखिए। जिसका भी हमने वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना था मैंने कहा कि 1 1 3 बार लिखिए क्योंकि 3 बिट है, 1 1 लिख दिया, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेम उसी पैटर्न पे जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट वाला पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न पे बच्चों। मैंने कहा कि इसको क्या करिए बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपने कर दिया कि 1 में से 1 जाए 0। मैं सब्ट्रैक्शन बता चुका हूँ बाइनरी का, पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहां से पढ़ लिए होंगे।
1 में से 0 जाए बच्चों 1, और फिर 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इतनी बातें समझ में आई। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो मेरा क्वेश्चन था बच्चों, उसमें जो मैंने पीछे पढ़ा था अभी क्या, कि जहाँ जहाँ पे 1 हो उसको 0 कर दो और 0 वाले को 1 कर दो, ऑटोमेटिक बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास 1 कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। तो उसके पीछे का रीजन बच्चों यही है कि जब हम लोग घटाते हैं बच्चों 1 1 में से, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो वही वैल्यू आती है जो इसको रिवर्स करने पे 1 को 0 और 0 को 1 करने पे जो वैल्यू आती है, उसी वैल्यू ये क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी बड़ा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करें मैंने ले लिया 1 0 0 1 1 0 1। इसका मुझे क्या चाहिए बच्चों, 1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जो सिंपल तरीका है बच्चों, वो हमें क्या पता है कि जितने बिट्स हो उतने 1 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 बिट है बच्चों। तो 1 1 1 3 4 5 6 7। अब इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 0 0 1 1 0 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या बचेगा, 1 में से 1 जाए बच्चों 0, 1 में से 0 जाए बच्चों क्या बचेगा 1, 1 में से 1 जाए बच्चों 0, 1 में से 1 जाए क्या बचेगा 0, 1 में से 0 जाए बच्चों 1, 1 में से 0 जाए बच्चों 1, 1 में से 1 जाए बच्चों 0। ये हमारा आ गया 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा करने से अच्छा है कि जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया वो कर दीजिए। क्या बताया सर ने, कि जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, और जहाँ जहाँ 0 है बच्चों वहाँ 1 कर दो। 1 1 वाले को फिर 0 0 कर दो, फिर 0 वाले को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। देख लीजिए ये दोनों आंसर क्या होगा, मैच करके। तो इसके पीछे का रीजन यही होता है बच्चों, चूंकि 1 में से हमें घटाना होता है, तो 1 में से जब वो संख्या घटाएंगे हम लोग 1, तो 0 आना है। तो 1 में से ध्यान से देखिए, जब 1 में से हम 1 संख्या घटा रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, और जब 1 को हम लोग 0 में बदल दे रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 में से जब 0 घटा रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, और 0 को हम लोग उल्टा कर दिए तो भी 1 आ रहा है। तो ये इसके पीछे का रीजन होता है बच्चों, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो भी निकालना हमको 1 कॉम्प्लीमेंट, जो भी संख्या बाइनरी में दी हुई है उसको हम लोग सीधा सीधा क्या कर दें, उल्टा कर दें। मतलब 1 का 0 कर दें, 0 का 1 कर दें, हमारा आसानी से वो आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको चीजें ये समझ में आई होगी। तो नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन पे। ठीक है, दिक्कत आसानी से कर लेंगे कोई भी संख्या। आइए एक और एग्जांपल मैंने दे दूं आसानी से, देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारे पास संख्या 1 1 0 1 0 1 1 है, ये संख्या है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या करना है, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का सॉरी 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। ये हमारा आ गया शॉर्टकट तरीके से। ये भी आंसर सही है बच्चों। ये आंसर एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ये मत समझिएगा तो ये सिंपल वे में हो जा रहा है तो कट जाएगा नंबर, नहीं कटेगा नंबर, मार्क्स फुल मिलेंगे। एक और तरीका जो हमने बताया आपको, वो क्या बताया बच्चों कि 1 कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 बिट हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 1 0। ठीक है, 1 0 1 1 घटा दीजिए, तो भी जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 0। तो भी आंसर देखिए मैच कर रहा है। तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगर कोई संख्या को सॉरी 0 0 है, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल सा कहेंगे सर 1 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों देखिए मुझे क्या करना है कि 1 कॉम्प्लीमेंट को यूज करके हमें सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। जैसे हम लोग क्या किए थे, r माइनस 1 का हम लोग पढ़े थे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इस चीज को मैं बता चुका हूं बच्चों सब्ट्रैक्शन वाले रूल में। फिर यहाँ पे दोबारा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसका जो रूल था, जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देख लीजिए 1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। हमने पढ़ लिया है कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो सर्किट होती है बच्चों वो एडिशन के लिए बनी होती है,
सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग अलग सर्किट बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही डिजिटल सर्किट में, एक ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग एडिशन के लिए अलग से सर्किट बनाएं और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से सर्किट बनाएं। उसके लिए क्या हो जाएगा, मेरा और पैसा खर्च होगा और थोड़ा सा उसमें लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि जो एक ही सर्किट है हमारे पास एडिशन वाला, उस एडिशन वाले सर्किट से ही हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कराने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेथड। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने ये बोला कि एडिशन वाला जो सर्किट हम लोग बनाए रहते हैं बच्चों, जो जोड़ वाली जो सर्किट होती है हमारे पास, जो एडिशन वाला सर्किट होता है बच्चों, उसी सर्किट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले सर्किट को क्या करते हैं बच्चों, बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेथड। इससे मेरा क्या होता है, उसी सर्किट से एडिशन भी हो जाता है, उसी सर्किट से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। द वंश कॉम्प्लीमेंट मेथड अलाउ अ सब्ट्रैक्शन यूजिंग ओनली एडिशन। मैंने बताया ही था कि वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन एडिशन मेथड को यूज करके होता है। इसमें फर्दर क्या दिया है, टू सब्ट्रैक्ट ए स्मॉल नंबर फ्रॉम ए लार्ज नंबर द वंश कॉम्प्लीमेंट मेथड इज ए अंडर। अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटाना है तो ये रूल दिया हुआ है बच्चों। बड़े नंबर का क्या सेंस है, छोटे नंबर का क्या सेंस है बच्चों। जैसे कोई नंबर हमने लिखा, मान लीजिए कि मैं यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए, उसको नोट्स में मत लिखिएगा। मैंने ये कर दिया बाइनरी में 101, इसको डेसिमल में बच्चों 5 बोला जाता है। तो 5 में से अगर मैं कहूँ कि 1 घटाइए बच्चों तो इसकी वैल्यू होती है 3, मतलब 3। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो कि ये बड़ा नंबर है बच्चों, ये क्या है, बड़ा नंबर हो गया, और ये क्या होगा बच्चों, छोटा नंबर हो गया, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा है इस वाले रूल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे कैसे रूल बनाया गया है, फाइंड द वंश कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर नंबर। जिस भी नंबर को हम लोग घटा रहे हैं उसका क्या करिए, सबसे पहले वंश कॉम्प्लीमेंट लीजिए, फिर ऐड दिस वंश कॉम्प्लीमेंट टू द लार्ज नंबर। अब इसका क्या करिए, लार्ज नंबर में ऐड कर दीजिए। रिमूव द कैरी एंड ऐड इट टू द रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, इसको रिजल्ट पे क्या करना है, हमको यूज करना है। ठीक है, तो दिस कैरी इज कॉल्ड एज इंड अराउंड कैरी। इसका नाम दे दिया गया क्या, इंड अराउंड कैरी बच्चों। तीनों रूल को माइंड में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग वंश कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, और ये लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब बड़े में से छोटे घटाना है। जैसे बच्चों 30 में से हमको क्या करना है बच्चों, 20 को घटाना है। ऐसे 45 में से हमें क्या घटाना है बच्चों, समझिए कि 35 घटाना है, 40 घटाना है। ठीक है, बात समझ में, इस तरह का नंबर सिस्टम हो। ये नहीं कि हमें क्या करना बच्चों, 30 में से 45 घटाना है जो कि माइनस में आएगा, तो ये वाला रूल हम लोग नहीं यूज करेंगे। उसके लिए अभी आगे हम लोग अलग रूल पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए जरा हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं इस बेसिस पे। चलिए सपोज करिए हमारे पास क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, सब्ट्रैक्ट SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 0 0। ठीक है, 1 1, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बाइनरी में हो गया। ठीक है, फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम 1 1 0 0 1। ठीक है, इसमें से बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे लिख दूं बाय यूजिंग, कौन सा यूज करना है बच्चों, द वंश कॉम्प्लीमेंट, वंश कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब घटाना हमें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है बच्चों का, अरे इसमें से बड़ा नंबर कौन है। सबसे पहला स्टेप क्या आता है बच्चों के माइंड में, मैं भी पढ़ा हूँ बच्चों, मुझे भी समस्या होती थी, अरे इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, पता ही नहीं चल रहा है कि बड़े में से छोटा घटा रहे हैं कि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। मान लीजिए सब्ट्रैक्शन तो मैं लिख दिया, सब्ट्रैक्शन इतना, हमको इतना घटाना है, कहाँ से, फ्रॉम इतना। बात समझ रहे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमको करना है 1 1 0 0 1, इसमें से हमको घटाना है क्या, 1 0 0 1 1। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन गिवन है। क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में, अच्छा ये बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है ऊपर वाला।
कैसे पता चलेगा? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आप फटाफट यहाँ पे किनारे आप ऐसे लिखिए 11001। आप ऐसे कहिए कि 0 1 2 3 4। बात समझ में आ गया? फटाफट करिए, 2 का पावर मतलब 4 तो कितना होगा 16, 2 का पावर 3 तो क्या हो गया बच्चों 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1। मतलब 16 4 20 4 24 एक 25 नंबर ये हमको मिल गया डेसिमल में। तुरंत मेरे दिमाग में आ गया ये। कितना समय लगा बता दिए। अब ये नंबर हो गया हमारे पास, ये 100। अब ये नंबर फटाफट देख लीजिए, क्योंकि देखिए या तो आप बाइनरी में याद करके रखो बच्चों, या आपको डेसिमल में बदल करके फटाफट यहाँ पे रिव्यू ले लेना है कितना होगा। मैंने यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 उसका पोजीशन वेटेड मैं सब बता चुका हूँ, मैं कर लिया। अब यहाँ पे मैं फटाफट कर दूंगा। 2 का पावर 5 कितना होता है बच्चों 32, प्लस ये देखिए 2 का पावर 4 कितना का बच्चों 16, ये 0 ये 0 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब मैं ऐसे कहूँ तो 6 2 8 है कितना हो गया बच्चों 9, और ये हो गया 3 1 4। ये जो संख्या हो गई बच्चों 49 हो गया। मतलब ये देखिए बच्चों इनडायरेक्ट वे में कितना है बच्चों 49, और ये जो है बच्चों नंबर वो कितना है मेरे पास 25। समझ में आ गया? इट मीन्स ये क्या है बच्चों बड़ा नंबर है, और ये क्या है छोटा नंबर है। तो अब बड़े से छोटा वाला जो हम लोग घटाते हैं उसका रूल हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। क्या कहता है उसमें सबसे पहले देख लीजिए, फाइंड द वंज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है स्मॉलर नंबर है, क्या है बच्चों स्मॉलर नंबर है, SMARRAR स्मॉलर नंबर है हमारे पास, क्या ये है 10011। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग वंज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों वंज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वंज कॉम्प्लीमेंट आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ वंज कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख दिया मैंने वंज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो वंज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। हमने क्या कहा था शॉर्टकट तरीका फटाफट, ये 1 है बच्चों अच्छे से बना लीजिएगा, ये भी 1 है हमारे पास, ये भी 1 है 0। इसका हम लोग करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों 0, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये हमने क्या कर लिया वंज कॉम्प्लीमेंट में बदल लिया। ये हमारा स्टेप नंबर क्या हो गया फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों देख लीजिए, सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है ऐड दिस वंज कॉम्प्लीमेंट टू द लार्ज नंबर। अब जो हमने वंज कॉम्प्लीमेंट निकाला बच्चों ने उसको हम लार्ज नंबर में क्या करेंगे बच्चों ऐड कर देंगे। तो ये जो वंज कॉम्प्लीमेंट निकला बच्चों ये हमारे पास लार्ज नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 1 1 0 0 1। अब हम लोग ऐड कर देंगे 0 1 1 0 0। ठीक है, ऐड कर दीजिए क्या मिलेगा 1 0 1 1 1 0 का एक कैरी मिला, फिर 1 का मिलेगा हमें 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 है 1 2 3 4 5। और ये वाली जो संख्या है बच्चों साइड वाली संख्या उसको हम लोग बोलते हैं क्या आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया ना, क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट था बच्चों। तो ये हमारे पास क्या चला जाता है, ये जो हमारे पास होता है बच्चों ये वाली संख्या, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों कैरी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे रिमूव द कैरी एंड ऐड इट टू द रिजल्ट। कैरी को रिमूव करिए और उसको रिजल्ट में क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाइए और इसको ला करके यहाँ पे क्या करिए +1 कर दीजिए। ठीक है, जब +1 करेंगे बच्चों तो 1 1 क्या मिलेगा हमें 0, 1 1 का क्या मिला 0, एक कैरी बचा 0 में, फिर मैं 1 को जोड़ूंगा तो बच्चों 1 मिला, फिर ये 1 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 1। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया 1 0 0 1 1 0 हो गया, कोई दिक्कत? ये हमारे पास आंसर हो गया। क्या यूज करके बच्चों हम लोग वंज कॉम्प्लीमेंट यूज करके किए। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड करें बच्चों, ये जो मेथड है हमारे पास बच्चों वो डायरेक्ट मेथड से भी निकल सकता है। कैसे 1 में से 1 जा बच्चों 0, 0 में से 1 जा हमें पता है कैरी लेगा ये, तो ये यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये कैरी दिया था हमें 2, तो 2 में से बच्चों यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 1 में से 0 जा बच्चों क्या होगा 1। यहाँ पे ये दे दिया सब कुछ, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 0। और फिर क्या बचेगा बच्चों 1 में से 1 जा क्या बचेगा बच्चों 0।
और कोई संख्या बची है क्या इसमें? 1 मिनट, हमारे पास, अच्छा हाँ, 1 में से 1 जा बच्चों 0, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे कैसे एक्स्ट्रा आ गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कहाँ से आ गया? ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। अच्छा ये वाला तो हट गया, तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो 1 2 3 4 5 ही बचेगा, तो ये हमारे पास हटा दीजिए। ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमने गलत लिख दिया था। आप खुद करके देख लीजिए, 1 में से 1 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0, 0 का 1 कैरी हुआ, और यहाँ पे 0 प्लस 1 कैरी करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 का 0 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, ऐसे, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0 0 1 1 0। ये यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट बच्चों सब्ट्रैक्शन था, और ये डायरेक्ट मेथड का सब्ट्रैक्शन था। क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो आपसे एग्जाम में बस पूछना चाहता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट से हम लोग कैसे करेंगे। बच्चों नहीं भी आए तो आप किसी तरह से भी करके इसको बाइनरी में बदल के, मान लीजिए मैं यहीं से कह दूं 49 में से कितना जा बच्चों? 25 जा, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 224। अब 24 को मैं फटाफट क्या कर दूंगा? बाइनरी में बदल दूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको बदल दीजिए, देखिए बाइनरी में, आराम से आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड से भी एक हमने बता दिया जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, और यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी क्या कर लिया हम लोगों ने, इसको देख लिया। बात समझ में आ गया। और जो रूल हमने लिखा था इस एक एक रूल को, ये भी हमने देख लिया क्या है, ये भी रूल क्या है और ये भी रूल क्या है। तीनों रूल को क्या कर लिया बच्चों? हम लोग फॉलो कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब आइए अगर हम लोग आगे अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करें बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में देता हूँ। सपोज करिए ये हमारे पास है 1 1 0 0। इसमें से बच्चों हम लोग क्या घटाना चाहते हैं? मैं यहाँ पे घटाना चाहता हूँ, ऐसे घटा दीजिए। ये जो मेथड होगा हमारे पास बच्चों, डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 0 में से 0 जा 0, 0 में से 1 जा बच्चों, नहीं जा पाएगा, ये इसको कैरी देगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो गया, ये नहीं जा पाएगा तो ये इसको देगा, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। तो ये हमारे पास बच्चों डायरेक्ट मेथड हो गया। बट अगर हमको निकालना होगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख दूँ अगर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? जो माइनस है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो मतलब 1 1 0 का मैं क्या निकालूंगा बच्चों? सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, क्या हो जाएगा? 0 0 1। अब इसको मैं सेकंड स्टेप में क्या कहूँगा? ऐड करूंगा, किसमें? इस वाले नंबर में। तो मैं ऐसे कहूँगा 1 1 0 0 को हम लोग क्या करेंगे? 0 0 1 को क्या कर दिया बच्चों? ऐड कर दिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? 1, ये 0, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 1, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 1। कैरी मिला कुछ? नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, वंस कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन करना था तो इसका हो गया 0 0 1। और फिर हमने क्या कर दिया बच्चों? इस वाले संख्या को हमने क्या कर दिया बच्चों? उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया। जोड़ा तो क्या आ गया? 1 0, और हमने क्या पाया यहाँ पे? 1। फिर यहाँ पे क्या पा गया? 1। 4 डिजिट है, 4 डिजिट ये भी आ रहा है। यहाँ पे कुछ कैरी मिला बच्चों? कैरी नहीं मिला। अगर कैरी मिलता तो क्या करते बच्चों? ऐड कर देते। नहीं मिला है तो ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आ पाया कि अगर हम लोग घटा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? इतनी। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चों? इतनी। यहाँ पे समस्या क्या आ गई देख लीजिए, ये नंबर ऐसे, इसमें से हम लोग घटाया तो ऐसे आ गया। तो यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे समस्या आ गया। समस्या ये आ गया, हमें लग रहा है कि इस वाले वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ें, ये जो ये कैरी की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे? ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो संख्या हम लोग घटा रहे हैं बच्चों, ये जो संख्या घटा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 3 बिट्स है, 1 2 3 बिट्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 2 3 बिट्स। इसीलिए वहाँ पे ये क्वेश्चन से अगर आप समझिए कि अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग कर लें कि ये 4 बिट का है ना, ये कितना हो गया बच्चों? 4 बिट। ये कितना हो गया बच्चों? 3 बिट। ठीक है, अगर यही 4 बिट होता तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाता। कैसे? देख लीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए बच्चों? 4 बिट बना दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। और लेकिन ये तो तब माइनस वो हो जाएगा आपका, 4 बिट कर दे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन हम लोग इस वाले से, ये चूंकि 4 बिट का हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया हमारे पास? 3 बिट हो गया। ठीक है,
तो ऐसे भी हम लोग अगर यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे। ये 6 ये हो गया, 6 ये भी हो गया मेरे पास, 1's कॉम्प्लीमेंट, ये 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 4 बिट पे करते हैं। देखिए 4 बिट अगर हम लोग करते हैं, लेकिन ये 4 बिट करेंगे हम लोग तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर यही संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये संख्या क्या हो गई हमारे पास, ज़्यादा हो गई। तो इसको हम लोग अलग वाले रूल से करेंगे, यानी 4 बिट रहेगा, यानी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन देने की कोशिश किया, लेकिन ये 4 बिट और 3 बिट की वजह से हाँ समस्या हो जा रही है। अगर वही 4 बिट का होता है बच्चों, देखिए ऐसे ऐसे 0, ये हो गया हमारे पास ऐसे। अब मैं यहाँ पे कह दूँ अब ये क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ करिए 0 1, ये 0, ये हो गया हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट मेथड हो गया, 4 बिट का हो गया। अब ये जो माइनस वाला है बच्चों, अब अगर स्टेप वाइज करें हम लोग यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, वंस कॉम्प्लीमेंट बनाइए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चों, ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट बना दूंगा। कैसे करूंगा, 0 0 1 1। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। स्टेप 1 था ये, और यहाँ पे स्टेप 2, तो 1 1 1 0, यही था ना, हाँ ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 सॉरी 0 0 1 1। आइए देखते हैं, 1 1 1 0 का 0 हासिल 1, फिर 1 एक हासिल है 0। ठीक है बच्चों, एक हासिल है यहाँ पे, फिर 1 और 0, फिर यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, कैरी मिल गया। तो इस वाले कैरी को क्या करिए, ला करके यहाँ पे क्या बच्चों ऐड कर दीजिए। तो 1 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 1, यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो बिट हो बच्चों सेम बिट हो। ठीक है, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट कोई बात नहीं, कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ गया कि 4 बिट और 3 बिट जब गलत करेंगे तभी गलत आपको आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बच्चों देखो सब्ट्रैक्ट करना है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसमें क्या है देखिए यहाँ पे, लार्जर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर। मतलब स्मॉलर नंबर से क्या करना है बच्चों, लार्जर नंबर को क्या करना है बच्चों, घटाना है। तो इसके लिए भी कुछ रूल दिया गया है, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर, फिर ऐड दिस कॉम्प्लीमेंट इतना, फिर इतना। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल में वही ले लेता हूँ, पिछला वाला अगर एग्जाम्पल, चलिए नया क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसी से हम वेरीफाई करके करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लीजिए सपोज करिए कि सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, 1 1 0 1, ये हो गया हमारे पास बाइनरी। ठीक है, फ्रॉम क्या है 1 0 0 1 बाइनरी, हमको इतना घटाना है बच्चों इतने में से। ठीक है, तो अब बड़ा कौन है नंबर, छोटा कौन है नंबर, आप पता कर लीजिएगा कि 1 1 0 1 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो मैंने अभी पीछे तरीका बताया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, कैसे, यहाँ पे 1 0 0 1, इसमें से घटाना है क्या बच्चों, ये वाली संख्या, तो 1 1 0 1, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे तो इसे 1 में से 1 जा क्या बच्चों, 0, 0 में से 0 जा 0। अब 0 में से 1 जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 0 में से 1 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये इससे हासिल मांगेगा, तो हासिल कितना देगा, ये 2, क्योंकि बाइनरी नंबर है, 2 में से 1 जा बच्चों, क्या बचेगा 1। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे 1 में से यहाँ पे तो 1 है तो खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों 0। ठीक है, ये क्या कर दिया, इसको दे दिया ना यहाँ पे 0 में से, 0 में से अगर इसको दे दिया तो इसके पास क्या बचा बच्चों, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 बचा। तो अब 0 में से 1 तो जा नहीं पाएगा, बात समझिएगा, 0 में से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि डायरेक्ट मेथड हम लोग ने किया, तो 1 में से 1 जा 0, 0 में से 0 जा 0, 0 में से 1 जा 0 में से तो 1 जा नहीं पाएगा, तो ये इसके पास 1 है तो ये इससे ले लेगा, तो ये 2 हो गया, 2 में से हमने क्या कर दिया बच्चों 1 कर दिया, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 0, तो 0 में से बच्चों 1 तो जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारे पास, 1 आना चाहिए था, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, तो ये बड़ी संख्या, ये क्या हमारे पास छोटी संख्या है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अवॉइड करके यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा वंश कॉम्प्लीमेंट यूज करके हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन आएगा, तो निगेटिव साइन आने की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम इसको बताते हैं, आइए हम थोड़ा इसको करते हैं वंश कॉम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं। देखो बच्चों घबराने की बात नहीं है, गलत होगा चीज़ें सीखेंगे हम लोग।
यहाँ पे देखिए 1001 है, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। तो डायरेक्ट मेथड में तो हम लोग बड़ी संख्या छोटी संख्या पढ़े नहीं थे, ठीक है, आपको बताया नहीं गया था। लेकिन चीज़ें यहाँ पे आइए जरा वंश कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज करके करते हैं, फिर हमको वहाँ से आसानी से समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअल में ये वैल्यू। ठीक है, आइए जरा इसको अगले पेज पे हम लोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। देखिए रटा रटा है चीज़ को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे हो सकता है कि फंस रहा है। यहाँ पे इतना फ्रॉम 1001, ठीक है, ये चीजें हो हमारे पास, कोई बात नहीं बच्चों। आइए फटाफट हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बाइनरी में है 1101, इसको डेसिमल में बदलिए तो क्या आएगा, क्विक, ये हो जाएगा हमारे पास 0123, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर 3 8 बच्चों, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब 8 4 12 1 13 हो गया ये संख्या। ठीक है बच्चों, ये संख्या क्या है हमारे पास 1001, तो इसको बदलिए 0123, तो ये हमारे पास हो गया 2 का पावर 3 बच्चों 8, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारे पास 8 1 9। क्लियर हो गया बच्चों, देख लीजिए ये 2 का पावर देखिए 3 लिखा है ना, 2 का पावर 3 क्या बनेगा 8, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1 9 हो गया। जब आप 13 में से बच्चों, नहीं ये 9 आया ना, हाँ, जब आप 9 में से बच्चों क्या करना है आपको, 9 में से 13 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। अब इसी चीज को जरा हम लोग यूजिंग वंश कॉम्प्लीमेंट इसको करते हैं, ये तो मैंने डेसिमल में करके निकाल लिया क्या आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, मैं इसको यूजिंग वंश कॉम्प्लीमेंट करता हूँ बच्चों, यूजिंग वंश कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे होगा वंश कॉम्प्लीमेंट, पीछे मैंने रूल दे रखा है, देखिए सबसे पहले फाइंड द वंश कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मतलब कौन हो गया हमारे पास, देखिए 13, 13 कौन है बच्चों 1101, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बता देंगे यहाँ पे लार्जर नंबर कितना है हमारे पास 1101, इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों वंश कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या मिलेगा 0010, ये मिला हमारे पास वंश कॉम्प्लीमेंट इसका। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास नंबर है, कौन सी नंबर है, ये नंबर है। अब सेकेंड स्टेप्स में, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या है देखिए कि ऐड दिस वंश कॉम्प्लीमेंट टू द स्मॉलर नंबर। अब हमको वंश कॉम्प्लीमेंट जो निकाले हैं बच्चों ने, उसको स्मॉलर नंबर में ऐड कर देना है। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है बच्चों, ये था मेरा, हाँ, और ये क्या करना था, इसमें से ही हमको क्या करना था 1001 में से 1101 ऐसे करना है ना, इतना फ्रॉम इतना, तो 1101, हाँ। अब ये इस वाले नंबर में ये क्या है, हमारा स्मॉलर नंबर है बच्चों, इसमें ऐड कर दीजिए, तो हम कहेंगे 1001, तो क्या कर देंगे 0010 में क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हमें मिला बच्चों। ठीक है 1011। अब ये जो आंसर है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया कि द आंसर हैज एन अपोजिट साइन, क्योंकि लार्जर में से कम घटा रहे हैं, मुझे पता है 100% कि माइनस में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, और जब माइनस में आता है बच्चों, तो वो जो नंबर होता है वो वंश कॉम्प्लीमेंट होता है, रिजल्ट का क्या होता है बच्चों, वंश कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, वंश कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब ये जो वैल्यू आई बच्चों, हाँ, ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये तो माइनस में आया बच्चों, और ये वंश कॉम्प्लीमेंट में है, किसमें है बच्चों, ये वंश कॉम्प्लीमेंट लेकर के इसका अपोजिट साइन, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, एक शब्द आपको याद रखिएगा, आंसर इज इन वंश कॉम्प्लीमेंट, द आंसर इज इन वंश कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, ठीक है, एंड अपोजिट साइन, क्या हो गया बच्चों अपोजिट साइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको वंश कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब 0100, और आगे क्या लगा देंगे बच्चों निगेटिव साइन, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए हमको पता था कि ये क्या है बच्चों छोटी संख्या है, क्या है छोटी संख्या, ये क्या है बच्चों
बड़ी संख्या है। तो जब छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो मैं अगर इसको घटाऊं बच्चों, तो 1 में से 1 जाए 0, 0 में से 0 जाए बच्चों 0, 1 में से 0 नहीं जाएगा, हमने कहा ये 2 देगा, 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे जो था वो तो दे दिया, यहाँ क्या बचा 0, 0 में से बच्चों 1 तो जा नहीं पाएगा, बात समझे, 0 में से 1 तो जा नहीं पाएगा। लेकिन इमेजिन करिए कि किसी से 12 लेता है, तो 12 लेता है तो 0 में से 1 जाता है, तो बच्चों क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये चूंकि निगेटिव यहाँ पे संख्या आएगी, और क्या आएगी, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट आएगा बच्चों, ठीक है, इसका क्या आएगा वंश कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर 0 में से 1 जाएगा 1, तो इसका वंश कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कि 1 1 0 0, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हो पा रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, यानी हमें लग रहा है इससे डायरेक्ट मेथड में कुछ समस्या आ रही है, जिससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, वंश कॉम्प्लीमेंट को ही यूज करके करेंगे, क्योंकि देखिए साफ साफ मैंने आपके सामने लिखा है, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या किया हमने, फॉलो किया। उस प्रोसेस को फॉलो करने पर हमको यही पता चला कि ये क्या हो रहा है, आंसर गलत आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं तो वैसे क्या करेंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसको डायरेक्ट मेथड को छोड़ दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये वंश कॉम्प्लीमेंट यूजिंग कर लीजिएगा, डेसिमल से थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं हम लोग, ये तो वंश कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो भी निगेटिव साइन है उसको वंश कॉम्प्लीमेंट में बदलिएगा, और फिर उसको क्या करिएगा बच्चों, ऐड करिएगा, ठीक। और ये जो हमारा आता है, यही थोड़ा समझने की बात है, इसे मैंने बता भी दिया है कि ये जो आंसर है वो क्या है बच्चों, अपोजिट साइन रखता है, क्योंकि हमें पता है कि छोटी संख्या में से बच्चों ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो ऑटोमेटिक मुझे पता होना चाहिए निगेटिव में आएगा। और जब निगेटिव में आ गया बच्चों, तो निगेटिव में कौन सी संख्या आती है, वंश कॉम्प्लीमेंट आती है निगेटिव में, तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ रहा है, उसका वंश कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, वही मेरा क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। यही मेन चीज आपको क्या है बच्चों, समझने वाली चीज है, ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप लोग, टूज कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेंगे बच्चों, समझ सकते हैं आसानी से। आइए देख लेते हैं हम लोग, तो टूज कॉम्प्लीमेंट बच्चों ये हमारे पास गिवन है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर इज सिमिलर टू द टेंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज इक्वल टू द वंश कॉम्प्लीमेंट नंबर प्लस 1, देयरफॉर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग वंश कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें एक को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा हमारा, टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने अगर दे दूं, मान लो सपोज करिए मैं कहूँ ये संख्या है 11001, इसका क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है टूज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। मैं कहूँगा आप सबसे पहले क्या करिए बच्चों, वंश कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए, क्या हो जाएगा 11001 है, यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, समय ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 00110, ये हो गया बच्चों, ये वंश कॉम्प्लीमेंट। इसी में क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, मतलब 11100 हो गया बच्चों, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया इसका, ठीक है। तो किसी का भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन में दे दूं, सपोज करिए 1001110, ये हमारे पास कोई संख्या है बच्चों, क्या फाइंड करना है बच्चों, इसको फाइंड करना हमको टूज कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करिए बच्चों, इसको वंश कॉम्प्लीमेंट बदलिए, कैसे, यहाँ पे 0110011 का हो जाएगा 001, हो गया, इतनी बातें हो गई हमारे पास, वंश कॉम्प्लीमेंट बदल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो 110 हो गया बच्चों, फिर 0 और 1 का 1 हो गया, फिर 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 0, ये मेरा फाइनल यहाँ पे आंसर हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को अपना रोकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, वंश कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ बट ठीक है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल लगाइएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।